नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पुरुषों के प्रधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इसमें से जो क्वेश्चन है ये पहले भी इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनके आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन को भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी है। तो यहाँ पर एक पगड़ी का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये रहेंगे ये सभी, खंडवा, साफा और पाग। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है। और ये जो क्वेश्चन है PGT 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है ये पहले एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी इनमें से क्या कहलाती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुरेठा। नेक्स्ट है, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी TGT के एग्ज़ाम में 2015 में जो है पूछा गया था। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो कुर्ता है ये आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देसी भाषा में इसे कुर्ता कह देते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में किस वस्त्र को रुई की कमरी भी कहा जाता है। तो कौन सा राज्य में ये किस वस्त्र को रुई की कमरी भी कहा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मिर्जई। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहा जाता है। अर्थात जो सर्दी का जो मौसम है इसमें ओढ़ी जाती है। और HSC JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर शीतकाल में जो ओढ़ी जाती है उसे इनमें से क्या कहा जाता है। इसे हम खेस कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खंडवा किस वस्त्र का एक प्रकार है। तो राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खंडवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो खंडवा जो होता है ये इनमें से किसका एक प्रकार है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए है। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खंडवा ये पगड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी TGT के एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसे हम पाग कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में पैरों की जो जूती है ये कहाँ पर बनाई जाती है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इन सभी जगह पर, रोहतक, कलानौर और जींद में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वस्त्र राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो यहाँ पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र इनमें से कौन सा है। सी आंसर ऑप्शन डी, गुमटी, छामा और पीलिया। अगला क्वेश्चन है, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना इनमें से क्या कहलाता है। इसे हम छामा कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना। तो यहाँ पर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इनमें से चार ऑप्शन में से एक दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से रेशमी ओढ़ना कौन सा है या किस अवसर पर जो है ये ओढ़ा जाता है। तो इस प्रकार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए है। तो इसे हम डिमाच कहते हैं, जो विवाह में ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है। तो गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है। इसे हम सोपली कहते हैं। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खद्दर का गहरे लाल रंग का और पीले धागों से कड़ा
ओढ़ना क्या कहलाता है? ये खद्दर का है और गहरे लाल रंग का और पीले धागों से कड़ा ओढ़ना इनमें से क्या कहलाता है? इसे हम दुकानिया कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फुलकारी, और ये भी जो क्वेश्चन है पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया है। फुलकारी इनमें से क्या होती है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शॉल बनाने की एक कला है। तो फुलकारी क्या है? शॉल बनाने की कला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से वस्त्र राज्य में बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं? तो यहाँ पर बच्चों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र इनमें से कौन से हैं? सी आंसर ऑप्शन ए, सी, ए और बी दोनों, अर्थात फरगल और जुगला। नेक्स्ट है छोटे बच्चे का पहनावा। तो इनमें से छोटे बच्चे का जो पहनावा है ये कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जुगला जो है छोटे बच्चे का पहनावा है। नेक्स्ट है, राज्य में पायल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पायल को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? सी आंसर ऑप्शन डी, उसे हम पंजेब भी कह देते हैं, रमझोला भी कह देते हैं और शकुंतला भी कह देते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य की महिलाओं के द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आंवला आभूषण किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पर धातु पूछी गई है, पैरों में पहने जाने वाला आंवला आभूषण किस धातु का बना होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोने का भी हो सकता है और चांदी का भी हो सकता है। और पैरों में ज़्यादातर जो है ये चांदी के डाले जाते हैं। एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर जो है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आपने ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर पैरों में पहने जाने वाला ये आंवला आभूषण है, तो ये सोने और चांदी दोनों को हो सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आभूषण राज्य की महिलाओं के द्वारा पैरों में पहना जाता है? तो यहाँ पर पैरों में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? सी आंसर है ऑप्शन डी, इसे हम नवेरी, पगपान, पाली, पंजेब ये सभी जो पैरों में पहनी जाती है। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला वलय आकार का आभूषण। दोस्तों यहाँ पर वलय आकार का जो आभूषण है ये पूछा गया है और महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अभी ये इनमें से कौन सा है? ये होता है नवेरी। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से जो वलय आकार का आभूषण कौन सा है? तो ये जो है नवेरी जो है वलय आकार का आभूषण रहेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किन के द्वारा धारण किया जाता है, पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। तो एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? तो यहाँ पर ये जो बिछुआ जो है, बिछुआ नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है, अर्थात ये पैर की जो उंगलियां होती है इसमें डाला जाता है और ये गोल जो है आकार का होता है। तो बिछुआ नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? ये पैरों की उंगलियों में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य की महिलाओं का कौन सा आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो इनमें से ये चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा आभूषण होता है। तो ये इनमें से कौन सा होता है? सी आंसर है ऑप्शन बी, इसे तोड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण पाँव में नहीं पहना जाता है? तो यहाँ पर कौन सा जो आभूषण है ये एक पाँव में नहीं पहना जाता है। तो ये इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आरसी जो है ये इनमें से पाँव में धारण किए जाने वाला आभूषण नहीं है। और जैसे दिए गए हैं बिछिया, पाली, छैल कड़े, तो ये सभी जो है पाँव में धारण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आयना युक्त अंगूठी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जो है स्त्रियों के द्वारा ये दाहिने हाथ के अंगूठे में पहना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सी आंसर ऑप्शन डी, आरसी जो है ये होती है जो स्त्री के द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आयना युक्त अंगूठी। अगला क्वेश्चन है कडूला, और ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। कडूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? कडूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? इसे बाजू में पहना जाता है। सी आंसर ऑप्शन सी।
दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार भी जो है क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं कि ये जो कडोला जो होता है ये किसके द्वारा धारण किया जाता है, पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। तो इसे महिलाएं जो है धारण करती हैं। और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इसे कहाँ पर जो है पहना जाता है, तो बाजू में इसको पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा आभूषण मोती से बना होता है जिसे महिलाओं के द्वारा चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। तो महिलाओं के द्वारा चूड़ियों के बीच में पहने जाने वाला मोतियों से बना आभूषण इनमें से कौन सा है, इसे हम नौगरी कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा आभूषण 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आकृति का होता है। तो ये 2 अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है और अंगूठी के आकार का ये होता है। तो ये इनमें से कौन सा है, इसे हम दामन कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण स्त्रियों के द्वारा वक्षस्थल पर धारण किया जाता है। तो स्त्रियों द्वारा वक्षस्थल पर पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है, ये होता है चंदन हार। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं। तो यहाँ पर पुरुष द्वारा पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है, तो ये होता है गोफिया। सी आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा आभूषण विवाह के अवसर पर दुल्हन को ननिहाल पक्ष से पहनाया जाने वाला आभूषण होता है। तो यहाँ पर विवाह के अवसर पर इसको धारण किया जाता है और दुल्हन को ननिहाल पक्ष द्वारा पहनाया जाता है। तो ये इनमें से कौन सा होता है, इसे हम आड़ कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी आड़। नेक्स्ट है, इनमें से किस आभूषण में देवताओं की आकृति अंकित होती है। तो देवताओं की आकृति वाला आभूषण इनमें से कौन सा है, ये होता है चौकी। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, माथे के मध्य भाग में लटकते हुए पहने जाने वाला आभूषण। दोस्तों ये जो है माथे का जो बीच का जो भाग है इसमें पहना जाता है। तो ये इनमें से कौन सा है, इसे हम बोरला कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन बी। माथे के मध्य भाग में लटकते हुए पहने जाने वाला आभूषण बोरला। नेक्स्ट है, पुरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरली किस अंग का आभूषण है। तो ये जो पुरली जो है ये कहाँ पर धारण की जाती है, ये नाक में धारण की जाती है। सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा गले का एक आभूषण नहीं है। दोस्तों एग्जाम में जो है नहीं में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को जो है 1-2 बार ध्यान से जरूर जाए पढ़ना है। तो इनमें से कौन सा गले का एक आभूषण नहीं है। तो ये गले का जो आभूषण है ये मुर्की जो है ये गले का आभूषण नहीं है। मुर्की कान में धारण की जाती है। तो गले का एक आभूषण इनमें से मुर्की नहीं है। हसला, मोहनमाला, हार ये सभी जो है गले में पहने जाते हैं, तो मुर्की नहीं। अगला क्वेश्चन है, बोझली आभूषण कहाँ पहना जाता है। और ये भी जो क्वेश्चन है पटवारी का एग्जाम में पूछा गया था। तो बोझली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बोझली कान में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण स्त्री के द्वारा बालों में पहना जाता है। तो यहाँ पर स्त्री द्वारा बालों में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है, ये होता है गोफन। सी आंसर बी गोफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस दिन की यात्रा को शुभ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर कौन से दिन की यात्रा है जिसे शुभ नहीं माना गया है। बुधवार की जो यात्रा है इसे शुभ नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस दिशा की ओर मुख करके शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन सी दिशा जहाँ पर जिसकी तरफ मुख करके कार्य नहीं किया जाता है, ये कौन सी होती है, ये दक्षिण दिशा माना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्पदंश के समय बच्चों को क्या बांधा जाता है। अगर किसी बच्चे को सांप ने डस लिया है तो क्या इनमें से बांधा जाता है। सी आंसर ऑप्शन सी। ए और बी गोगा जी और दादी गौरी। तो राज्य में सर्पदंश के समय बच्चों को क्या बांधा जाता है, गोगा जी और दादी गौरी। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का रेत में नहाना किस शकुन की ओर इशारा करता है। चिड़िया का रेत में नहाना किस शकुन की ओर इशारा करता है, यह करता है वर्षा होने का। सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अतिथि आगमन का संकेत किस शकुन से हमें
प्राप्त जो है होता है। अगर किसी मेहमान के आने की जो है हमें सूचना कैसे पता लगती है, तो ये जो अगर कौवा जो है मंडेर पर बोलता है तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई जो है मेहमान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हथेली का खुजलाना। अगर हमारी हथेली में खाज होती है, खुजलाते हैं, तो इनमें से किसका संकेत है? तो ये धन प्राप्ति का संकेत है कि कह देते हैं कि हमारे हाथ में खुजली हो रही है तो हमें धन मिलेगा। नेक्स्ट है राज्य में महोत्पाद की संख्या कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पर महोत्पाद की जो संख्या है ये कितनी मानी गई है? 16 मानी गई है। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक अपशकुन है? तो इनमें से एक अपशकुन है, ये कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, काली बिल्ली के द्वारा रास्ता काटना। कह देते हैं कि काली बिल्ली ने जो है हमारा रास्ता काट लिया है, तो ये जो है अपशकुन माना जाता है। नेक्स्ट है शमशान में गिद्धड़ों के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिलता है? तो सी आंसर ऑप्शन बी, मृत्यु की सूचना। कह देते हैं कि कुत्ते रो रहे हैं या जो गिद्धड़ रोते हैं तो इसे अपशकुन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता है। यहाँ पर दिया गया कथन किस लोकोक्ति की ओर इशारा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपना भरत जग का भरया। तो ये जो स्वार्थी व्यक्ति की पहचान होती है, अर्थात तो वो क्या करता है, अपना जो काम होता है उसे पहले निकाल लेता है और दूसरे की परवाह नहीं करता है, इसलिए कहा गया है कि आपका भरया तो जग का भरिया। नेक्स्ट है सबका अपने के प्रति आत्मिक लगाव होता है। यहाँ पर जो कथन है इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अपना मारे छा मैं गेरे। तो क्या है? सबका अपने प्रति आत्मिक लगाव होता है, अर्थात जो जिसका सगा संबंधी होता है वो उसी की तरफ जाता है, तो अपना मारा छा मैं गेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना होका अपनी मरोड़। तो ये जो है यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरे दिए गए हैं। आपका होका अपनी मरोड़ का अर्थ इनमें से क्या होता है? इसे जो है संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। सी आंसर ऑप्शन सी, अपना होका अपनी मरोड़, अर्थात किसी के पास थोड़ा अगर धन आ जाता है तो उसके अंदर क्या है, मरोड़ हो जाती है। तो कहा गया है कि अपना होका अपनी मरोड़, संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी के ब्याह में 100 जोखम होना लोकोक्ति का अर्थ। कहानी के ब्याह में 100 जोखम होना ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ इनमें से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने अड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हांडी में 2 पेट करना। मुहावरे का अर्थ एक हांडी में 2 पेट करना। सी आंसर ऑप्शन बी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट है खुरी खोदना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सी आंसर ऑप्शन ए, बल प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का खोदा पानी पीना। मुहावरे का अर्थ घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सी आंसर ऑप्शन ए, पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। 12 बाट होना। मुहावरे का अर्थ ये होता है नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लहरिया ओढ़नी क्या होती है? ये बंदेज पद्धति की रंगाई से तैयार होती है। आरसी आना युक्त अंगूठी, गुमटी, सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी, और जो गोखरू है ये सोने व चांदी से निर्मित गोल आकार आभूषण होता है। तो सी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है, 4, 1, 2 और 3। खंडवा क्या होती है? ये एक पगड़ी है। पुरली ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। पीलिया दुपट्टा, और जो तगड़ी जो होती है जिसे तागड़ी कह देते हैं और छोटे बच्चे को जो है इसे पहनाया जाता है, तो जिसमें चांदी के जो है आभूषण होते हैं। तो तागड़ी जो है ये कमर में पहनी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आभूषणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।